Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video I'll be explaining the chapter consignment accounts, chapter 2 under unit 2 for intermediate second year students for Telangana State Board of Intermediate Education. In this video we'll be discussing long problems, page number 83, question number 14. Ritika Reddy sent goods to Rishika Reddy of Adilabad on consignment worth rupees 30,000. So यहाँ पे सामान कौन भेज रहे? रितिका रेड्डी भेज रहे. किसको भेज रहे? राधिका रेड्डी को भेज रहे. राधिका रेड्डी इज फ्रॉम आदिलाबाद. हियर इज द वर्किंग नोट्स. कंसाइनर इज रितिका रेड्डी, कंसाइनी इज ऋषिका रेड्डी and consignment is Adilabad consignment. What is consignment? Transfer of goods from consignor to consignee for the purpose of sale is called as consignment. And the place of consignment will be taken as the place of consignee, that is the place of Rishika Reddy will be taken as the place of consignment, that is Adilabad consignment. कितने का सामान भेज रहे? 30,000 एट एन इनवाइस प्राइस ऑफ कॉस्ट प्लस 20%. मतलब सामान जो है वो 30,000 का है, इस पे 20% बढ़ा के हम उसकी कीमत बता रहे. तो 30,000 का 10% 3,000 होता, 20% 6,000 होता. मतलब 30,000 के सामान में हम 6,000 बढ़ा के बता रहे. तो यहाँ पे सामान कितने में बता रहे? 36,000 में बता रहे. सो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग विल बी 6,000 रुपीज. मतलब इसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 36,000 में वो कितना है? 6,000 रुपीज है. नेक्स्ट, रितिका रेड्डी पे ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ रुपीज 800. सो हु इज रितिका रेड्डी? ये कंसाइनर है. सो कंसाइनर एक्सपेंसेस विल बी टेकन एज 800 रुपीज. ऋषिका रेड्डी सेंट एन अकाउंट सेल्स बाय शोइंग 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 28,000. तो यहाँ पे सेल्स की वैल्यू है 28,000 एंड सेल्स एक्सपेंसेस आर 700. सो कंसाइनी एक्सपेंसेस विल बी टेकन एज 700. She sent a draft for the amount due after deducting 5% commission. Commission 5% will be always calculated on sales. So here sales is given as 28,000. 10% of 28,000 is 2,800 and 5% will be half of it, that is 1,400. Here is the calculation. 28,000 into 500, it is 1,400. So अब यहाँ पे रितिका रेड्डी जो सामान भेज रहे, इसमें से ऋषिका रेड्डी कितना सेल कर रहे? 3/4 of the goods are sold. मतलब 1/4 of the goods are still unsold. So unsold stock equal to 1/4 of the goods, and the formula for unsold stock is unsold stock equals to goods sent on consignment plus expenses of consignor plus non-recurring expenses of consignee into unsold divided by sent. या फिर आप क्या लिख सकते हैं इसको? unsold quantity divided by total quantity. unsold quantity divided by total quantity भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज 36,000 प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस क्या है? 800 प्लस कंसाइनी एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? सेल्स एक्सपेंसेस 700 बताया. बट इट इज नॉट स्पेसिफाइड वेदर द कंसाइनी इज पेइंग द अमाउंट ऑन फ्राइट, कैरियज, कार्टेज, ऑक्ट्राइड, ट्रांसपोर्ट, पैकिंग और on insurance, advertising and all. So if anything has been specified, we would have come to a conclusion whether it is of recurring nature or it is of non-recurring nature. But as nothing has been specified, the expenses of consignee are taken as 0 for calculating the value of unsold stock. तो हालांकि यहाँ पे कंसाइनी 700 रुपये खर्च करे सो है, बट ये कंसाइनी किधर खर्च करे नहीं बताने की वजह से अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू मालूम करते वक्त कंसाइनी के एक्सपेंसेस 0 ले रहे. इनटू अनसोल्ड क्वांटिटी, मतलब 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड का मतलब 4 हिस्सों में 3 हिस्से बिक गए. 1 पार्ट ऑफ द गुड्स इज स्टिल अनसोल्ड. सो इनटू अनसोल्ड 1 डिवाइडेड बाय सेंट. टोटल क्वांटिटी क्या है? 4. सो 36,000 प्लस 800 इट बिकम्स 36,800 इंटू 1/4. 4 9 दा 36, 4 2 दा 8, 0 0. So the value of unsold stock is 9,200. Now as it is a problem of invoice, इनवॉइस है, कैसा मालूम कर रहे हैं आप? 30,000 के सामान में हम 20% बढ़ा के उसकी कीमत बताएं, तो ये इनवॉइस का प्रॉब्लम है. अगेन वी हैव अनसोल्ड स्टॉक इन इट. सो नाउ विल बी कैलकुलेटिंग स्टॉक रिजर्व. व्हाई डू वी कैलकुलेट स्टॉक रिजर्व? अगर पूरे सामान में 6,000 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट है तो 1/4 ऑफ द गुड्स की क्या कीमत है ये मालूम करने के लिए हम स्टॉक रिजर्व मालूम करेंगे. मतलब लोडिंग इन अनसोल्ड स्टॉक मालूम करेंगे. जैसा कि यहाँ पे टोटल गुड्स में लोडिंग अमाउंट 6,000 था, उसी तरह ये 6,000 में अनसोल्ड की जो कीमत है वो मालूम करेंगे. सो द फार्मूला इज एक्सेस इंटू अनसोल्ड डिवाइडेड बाय सेंट, दैट इज 6,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4. 4 1 जा 4, we are left out with 2, 2 and 0, it becomes 20, 4 5 are 20, 0 0. So the value of stock reserve is 1,500. Now we are required to give necessary accounts in books of both the parties. मतलब
दोनों पार्टीज कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के बुक्स में अपने को लेडजर अकाउंट्स बनाना है. फर्स्ट विल बी प्रिपेयरिंग लेडजर अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ कंसाइनर, दैट इज रितिका रेड्डी, and the account will be prepared of Adilabad consignment account. The heading will be ledger accounts in books of Ritika Reddy, and the account name will be Adilabad consignment account, for which the format is date particulars JF general folio amount rupees, date particulars JF general folio amount rupees. Towards extreme left will be rating DR debit, towards extreme right will be rating CR credit. इसमें हम सबसे पहले सामान भेज रहे, कितने का सामान भेज रहे, 36,000 का सामान भेज रहे, जो कि सामान 30,000 का था, इसमें हम 20% बढ़ा के 36,000 बता रहे उसकी कीमत. सो दिस विल बी रिकॉर्डेड एज टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 36,000. अब इसमें लोडिंग अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है, 6,000 है. सो इमीडिएटली इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन अपोजिट साइड एज बाई गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 6,000 रुपीज. और इसके बाद कंसाइनर जो पे कर रहे 800 रुपये कंसाइनर एक्सपेंसेस पे कर रहे. सो दिस विल बी शोन एज टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेंगे कंसाइनर एक्सपेंसेस 800 रुपीज. इसके बाद क्या लिखेंगे आप, टू ऋषिका रेड्डी कंसाइनी एक्सपेंसेस 700 है. सो दिस विल बी शोन एज टू ऋषिका रेड्डी, ब्रैकेट्स में लिखेंगे कंसाइनी एक्सपेंसेस 700. फिर उसके बाद ऋषिका रेड्डी जो सामान बेच रहे, दैट विल बी शोन एज बाय ऋषिका रेड्डी अकाउंट सेल्स 28,000. सो दिस विल बी रिकॉर्डेड एज बाय ऋषिका रेड्डी अकाउंट सेल्स 28,000. अब ये सेल्स में ऋषिका रेड्डी को क्या मिलना है, कमीशन मिलना है, विच विल बी रिकॉर्डेड हियर एज टू ऋषिका रेड्डी अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेंगे कमीशन 1,400. अब जो सामान बच गया उसकी वैल्यू क्या आई अपने को, 9,200. सो दिस विल बी शोन एज बाई कंसाइनमेंट स्टॉक 9,200 रुपीज. उसके बाद हम जो टोटल एक्सेस अमाउंट 6,000 था, इसमें अनसोल्ड स्टॉक का जो वैल्यू मालूम करे वो कितना आया था, इट वाज 1,500 रुपीज. सो दिस विल बी शोन एज टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट 1,500 रुपीज. तो इस तरफ बताएंगे आप टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट 1,500 रुपीज. नाउ विल बी फाइंडिंग वेदर वी आर अर्निंग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट और वी आर सफरिंग लॉस ऑन कंसाइनमेंट. द टोटल ऑन डेबिट साइड इज 36,000, 36,800, 37,500, 38, 39, 40,400, 40,400, whereas the total on credit side is 28, 29, 30, 37, 43,200. So the total on credit side is 43,200. Subtracting 36,800, 700, 1,400 and 1,500 from 43,200, we are left out with an amount of 2,800, which is profit on कंसाइनमेंट. मतलब ये 43,200 की इनकम में से ये पूरे एक्सपेंडिचर अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दिए, 36,800, 37,500, 38, 39, 40,400. If we subtract 40,400 from 43,200, we are earning a profit of 2,800, which will be recorded as to profit and loss account, ब्रैकेट्स में लिखेंगे profit. Next, we'll be preparing Rishika Reddy account, that is consignee account. How do we prepare consignee account? जितने बार आदिलाबाद कंसाइनमेंट में हम ऋषिका रेड्डी का नाम लिखे, उतने बार ऋषिका रेड्डी के अकाउंट में आदिलाबाद कंसाइनमेंट का नाम लिखेंगे. इस तरफ डेबिट में लिखे, उस तरफ क्रेडिट में लिखेंगे, इस तरफ क्रेडिट में लिखे, उस तरफ डेबिट में लिखेंगे. सो फर्स्ट वी हैव रिकॉर्डेड द नेम ऑफ ऋषिका रेड्डी ऑन डेबिट साइड ऑफ आदिलाबाद कंसाइनमेंट अकाउंट. सो नाउ विल बी राइटिंग द नेम ऑफ आदिलाबाद कंसाइनमेंट अकाउंट इन ऋषिका रेड्डी अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड एज बाई आदिलाबाद कंसाइनमेंट अकाउंट 700 रुपीज. इसके बाद हम ऋषिका रेड्डी का नाम आदिलाबाद कंसाइनमेंट के अकाउंट के क्रेडिट में लिखे थे, बाई ऋषिका रेड्डी अकाउंट सेल्स 28,000. सो नाउ विल बी राइटिंग द नेम ऑफ आदिलाबाद कंसाइनमेंट अकाउंट ऑन डेबिट साइड ऑफ ऋषिका रेड्डी अकाउंट एज 28,000. तो इस तरफ लिखेंगे आप टू आदिलाबाद कंसाइनमेंट अकाउंट 28,000. इसके बाद फिर हम लिखे थे आदिलाबाद कंसाइनमेंट के अकाउंट में ऋषिका रेड्डी का नाम डेबिट में लिखे थे, तो ऋषिका रेड्डी के अकाउंट में आदिलाबाद कंसाइनमेंट का नाम क्रेडिट में लिखेंगे 1,400 बाई आदिलाबाद कंसाइनमेंट अकाउंट 1,400. नाउ विल बी बैलेंसिंग इट. The total on debit side is 28,000, whereas the total on credit side is 2,100. So दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है, 28,000 ज्यादा है. So 28,000 will be recorded on debit side, 28,000 will be recorded on credit side. Subtracting 2,100 from it, 28 minus 2, it will be 2,100. So 28 minus 2, it will be 26,000. 26,000 minus 100, it will be 25,900. तब कंसाइनी क्या करेंगे, ये 28,000 में से ये 2,100, 700 अपना एक्सपेंसेस और 1,400 अपना कमीशन डिडक्ट करके 25,900 कंसाइनर रितिका रेड्डी को भेज देंगे. तो अपने को क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखिए, शी सेंट ए ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ड्यू बोल के हो रहा, मतलब डीडी ड्राफ्ट बना के भेज दे रहे. सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज बाई बैंक अकाउंट. After preparing consignee Rishika Reddy account, we'll be preparing goods sent on consignment account. How do we prepare goods sent on consignment account? The format is same: date, particulars, GF general folio, amount rupees, date, particulars, GF general folio, amount rupees. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit.
and the name of the account is goods sent on consignment account. What is the procedure for preparing goods sent on consignment account? आदिलाबाद कंसाइनमेंट में जितने बार गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का नाम लिखे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के अकाउंट में उतने बार आदिलाबाद कंसाइनमेंट का नाम लिखेंगे. इस तरफ डेबिट में लिखे, उस तरफ क्रेडिट में लिखेंगे, इस तरफ क्रेडिट में लिखे, उस तरफ डेबिट में लिखेंगे. So first we have recorded the name of goods sent on consignment account as debit side of Adilabad consignment account. So we will be writing the name of Adilabad consignment account on credit side of goods sent on consignment account as by Adilabad consignment account 36,000. Next we have recorded by goods sent on consignment on credit side of Adilabad consignment account. This will be recording on debit side of goods sent on consignment account as to Adilabad consignment account 6,000 rupees. तो अब इस तरफ का टोटल 6,000 आ रहा, इस तरफ का टोटल 36,000 आ रहा. तो दोनों तरफ 36,000 लिखेंगे. Subtracting 6,000 from 36,000, the amount which is to be transferred to trading account is 30,000. तो समझ में क्या आया? The amount which is transferred to trading account is always cost price of the goods and not invoice price of the goods. क्योंकि अपना जो सामान था वो 30,000 का था, जिसपे हम 20% 6,000 बढ़ा के बताए. So always remember that the amount which will be transferred to trading account is cost price and not invoice price. So with this we have completed all three accounts in books of consignor. Now we are required to prepare ledger accounts in books of consignee, that is Rishika Reddy. So the heading will be ledger accounts in books of Rishika Reddy, and she will be preparing the consignor account. So she will be preparing Ritika Reddy's account, and the format is same: date, particulars, GF general folio amount rupees, date, particulars, GF general folio amount rupees. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit. How do we prepare this account? सबसे पहले कंसाइनी जो है ना 700 रुपये खर्च कर रहे, सो दैट विल बी शोन एज टू बैंक अकाउंट 700 रुपीज़. फिर कंसाइनी जो सामान बेच रहे जिसकी वजह से 28,000 रुपीज़ आ रहे, सो दैट विल बी शोन एज बाई बैंक अकाउंट 28,000 रुपीज़. अब ये सेल अमाउंट में से कंसाइनी को क्या मिलना है? कमीशन मिलना है. दैट विल बी शोन एज टू कमीशन अकाउंट 1,400 रुपीज़. Now here the total is 2,100 and here the total is 28,000. So 28,000 is more than 2,100. So 28,000 will be recorded on debit side of Ritika Reddy account and 28,000 will be recorded on credit side of Ritika Reddy account. Subtracting 2,100 from 28,000, 28 minus 2, 26, 26 minus 100, it will be 25,900. क्योंकि अपने को क्वेश्चन में बताया कि she sent a draft for the balance due, so उसको हम यहाँ पे लिखेंगे to bank account 25,900. Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments, and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.